महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नेताजी जनता के बीच दिख रहे हैं और जनता चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रही है। नमस्कार, महान्यूज़ 7 की खास पेशकश आपका विधायक कौन इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं प्रांसी मिश्रा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र के सदर इलाके के गांधी बाग चौक में। आज हम यहाँ जनता से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर आम जनमानस के भीतर चल क्या रहा है। आपका सबसे पहले नाम बताइए। राजू ढेंगे। और आप किस इलाके से हैं नागपुर के? महात्मा गांधी नगर। सबसे पहला प्रश्न आप ये बताइए कि आपके पसंदीदा विधायक कौन है? सभी चाहिए मेरे पसंद। अब क्या अच्छा, पश्चिम नागपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ के विधायक विकास ठाकरे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पश्चिम नागपुर में विकास हुआ है? हाँ, हुआ ना। आपको क्या लगता है पश्चिम नागपुर में विकास हुआ है? हाँ, हुआ। कौन कौन से विकास आपको पिछले 5 साल में दिख रहे हैं? विकास में तो सभी आगे हैं पश्चिम में, और बहुत बड़ा क्षेत्र है वो। जी, लेकिन यहाँ के जो विधायक है विकास ठाकरे, उनका कितना काम रहा है इस विकास को लेकर? इसमें तो नगर सेवक का काम बहुत बढ़िया रहा। कमलेश चौधरी, दिलीप चौधरी, उनका बहुत नाम रहा। अभी के विधानसभा चुनाव में क्या आप फिर से उन्हें एक बार मौका देना चाहेंगे? देंगे ना, क्यों नहीं देंगे। जो अच्छा काम करेंगे उसको देखेंगे। लोगों की आग बंद थोड़ी है। आपका नाम जानना चाहूँगी। अनिल ग्रोवर। आप नागपुर के किस इलाके से हैं? मैं बेसिकली सदर का ही हूँ। सदर का ही है। ये बताइए कि सदर इलाके में पिछले 5 सालों में जो विकास ठाकरे ने जो वादे किए थे विकास को लेकर, वो उन्होंने किए हैं कि नहीं? हाँ, किए हैं। कौन कौन से विकास, आप कुछ कार्य बताइए। ये रोड जो आपके सामने दिख रही है ये सब उन्होंने ही बनाया है। इसका जो ब्यूटिफिकेशन होता था, इसका ये जो यहाँ का फाउंटेन था ये भी उन्होंने किया है। तो देखिए, जो काम करेगा वो आएगा। तो विकास के क्षेत्र में आप विकास ठाकरे से खुश हैं? हाँ, ठीक है, बिल्कुल। ये सब मतलब पीपल आर सेटिस्फाइड, और वो लोगों के बीच में जाते हैं, मिलते हैं। बेसिकली वही, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप बीच में लोगों के बीच में जाइए, हर दुख सुख में उनके साथ में रहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लीडर का मतलब क्या होता है? जो जन समुदाय के साथ में चले। अपने घर में बैठ के तो कोई भी आदमी लीडर बन सकता है साहब। बेसिकली जो रोड पे आके लोगों के बीच में काम करता है वो लीडर है। आई एम हैप्पी। तो आप इस बार के विधानसभा चुनाव में फिर से विकास ठाकरे को देखना चाहेंगे या किसी और चेहरे को? हाँ, डेफिनेटली। वो ही इज़ अ गुड कैंडिडेट एंड ही विल गिव अ टफ फाइट ऑल्सो। चाहे वो बीजेपी से कोई खड़ा हो या कोई, इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी विच मैटर्स। जो आदमी अच्छा है, जो आदमी काम करेगा, वो आदमी को लोग जिताएंगे। दैट इज इम्पोर्टेंट। अंकल, आपका नाम? महादेव झाड़े। आप किस इलाके से हैं नागपुर के? सदर से। सदर से हैं। तो पिछले 5 साल में जो विकास ठाकरे ने आपसे वादे किए थे विकास को लेकर के, वो विकास आपको दिख रहे हैं? जी हाँ, दिख रहे हैं। तो क्या आप फिर से उन्हें एक बार मौका देना चाहेंगे? नहीं, देखो, ऐसा है, समय सिचुएशन देख के काम करना पड़ता है। अगर समय अगर है उस टाइप का है ना, माहौल देख के करते हैं। काम तो उन्होंने अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं, मगर दूसरे को भी चांस मिलना चाहिए। तो आप किसी दूसरे नए चेहरे को देखना चाहेंगे? नहीं, नए चेहरे को मतलब सिचुएशन देख के बताया ना मैंने आपको कि सिचुएशन कैसी रहती है, कौन कैंडिडेट खड़ा है, कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। उसके बाद में माहौल देख के फिर वैसा डिसीजन होता है। और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप सबसे पहले आपका नाम बताइए। नवनीत। ये बताइए कि आपके पसंदीदा विधायक कौन है? तो मैडम, पसंदीदा अगर बोलोगे आप तो सभी है, सभी अब अपनी जगह ठीक है। अगर हम पश्चिम नागपुर की बात करें, क्योंकि सदर पश्चिम नागपुर में आता है, तो वहाँ पर क्या विकास ठाकरे जो विधायक है यहाँ के, वो बेटर है। वो अच्छे हैं? उन्होंने कार्य किए हैं विकास के क्षेत्र? वो जनरल जनसंपर्क में वो ज़्यादा जुड़े हुए व्यक्ति है वो, और अच्छा काम अगर हम विकास की बात करें तो कुछ कार्य आप गिना सकते हैं? तो वैसे भी बहुत से मैडम, अभी रिंग रोड्स वगैरह उधर में बन रहे हैं, अभी बहुत से काम है ना। टाकरे का रोड बन रहा है और भी पाइपलाइन नए लगाए उन्होंने, बहुत से काम है उसमें। ऐसे कोई कार्य है जो आपको लगता है कि विकास ठाकरे को उन क्षेत्रों में और काम करना चाहिए? पानी की समस्या है सबसे ज़्यादा। हाँ, मेरा नाम राहुल शर्मा है। आप नागपुर के किस इलाके से हैं? मैं सदर गांधी चौक, सदर मतलब आप? हाँ, वैसे हमारा पश्चिम क्षेत्र आता है। पश्चिम क्षेत्र हमारे अभी विकास ठाकरे एमएलए है और कांग्रेस के,
अभी आपने बता दिया कि आप पश्चिम क्षेत्र से आते हैं, विकास ठाकरे आपके एमएलए हैं। ये बताइए कि विकास ठाकरे आज से 5 साल पहले जो विकास के वादे किए थे, क्या उतना विकास हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ। मतलब ऐसे कौन से कार्य आप कहना चाहेंगे कि उन्होंने ये बोले थे, वादे किए थे लेकिन नहीं हुए? एक्चुअली ये हमारा सदर एरिया में सबसे बड़ा एक ग्राउंड पड़ता है, ये आप देखे होंगे कॉरपोरेशन पार्क। हम लोग कई बार उनके पीए के पास अर्जी लेके गए, पर उनके पीए ने बस आज हो रहा है, कल हो रहा है। एक बार जब आदमी बन जाता है तो फिर उसके बाद वो सिर्फ आम आदमी को टलाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। ये हमने कम से कम 4 से 5 बार अर्जी करी कि हमारे ग्राउंड को डेवलप कीजिए। वहाँ पे शराब पी जाती है, गांजा पी जाता है, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, पर अभी तक हुआ नहीं है वहाँ पे। पर विकास सर ने एक चीज़ अच्छी की है कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा अर्जी करने के बाद हम जब डायरेक्ट विकास जी के पास गए तो उन्होंने हमारा जो अखाड़ा है वो चीज़ को डेवलप किया है थोड़ा बहुत। और लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो डेवलप नहीं हो पाई है, जो हम लोग चाहते हैं कि हो। और मोस्टली मैं तो एक चीज़ के विरोध में हूँ कि हर जगह सीमेंट रोड बनाए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि सीमेंट रोड जो बन रहे हैं उससे बाढ़ का, अभी नागपुर में फ्लड ज़्यादा हो गया, यानी पानी ज़्यादा यानी जमा होना चालू हो गया है हर जगह। तो मैं ये कुछ करूँगा कि नेताओं से एक अनुरोध है मेरा कि कुछ ऐसा एक सलूशन निकालिए कि आम जनता को परेशानी ना हो हर चीज़ से। आप सिर्फ वादे कर रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। अब ये लाडली बहन योजना ला रहे हो, पैसे कहाँ से लाओगे यार? हमारे से ही टैक्स काटोगे, हमसे ही करोगे और हमारे घर में 1500 रुपये दोगे। हमारी चीज़ों में आज आप महंगाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, कोई चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आज मैं सांभर वड़े की मेरी दुकान है, आज मैं 40 रुपये प्लेट से ज़्यादा वड़ा नहीं बेच पा रहा हूँ, पर मेरे को 165 रुपये की दाल खरीदना पड़ रहा है जो मैं पहले 80 रुपये में खरीदता था। तो मेरा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन महंगाई बस 20% से बढ़ रही है, पर 20% से मेरा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन नहीं बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे लोकल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उन पर महंगाई पर ध्यान दिया जाए। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं, तो आप फिर से उसमें विकास ठाकरे को एक बार मौका देना चाहेंगे या किसी नए चेहरे को? मैं तो नए चेहरे को देना चाहूँगा, मैं बिल्कुल नए चेहरे को देना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि एक बंदा ऐसा खड़ा हो जो हमारी सुने, आम आदमी का हो। मैं देवेंद्र सर का भी विरोध करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो पश्चिम क्षेत्र से थे, पर जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं वो हमारे आम आदमियों के लिए नहीं रहे, वो बड़े हो गए। और मेरे ख्याल से नेता ज़मीन से जुड़े होना चाहिए, जैसे नितिन जी गडकरी है। अगर हम अर्जी लेने गए, अर्जी देते हैं तो एटलीस्ट हमारी बातों पे विचार किया जाता है, यहाँ तो विचार भी नहीं किया जाता है। तो मेरा एक ही अनुरोध है कि जो भी नेता बने, नया बने, पुराना बने, विकास जी बने या जो भी नया आते हैं, जनता की सुने, जनता के लिए कार्य करें, क्योंकि आप लोग जनता इसलिए आपको चुन के लाती है कि आप उनके लिए कार्य करें। आपका सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम मिश्री लाल जायसवाल है। आप नागपुर के किस इलाके से हैं? हाँ, मानकापुर के। तो ये बताइए कि अगर हम पश्चिम नागपुर में अभी खड़े हैं, सदर इलाके में, तो पश्चिम नागपुर में पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ है? विकास का मतलब अपने को नहीं समझता है। विकास यही है, गड्ढे है रोड पे, तो गड्ढे दिख रहे हैं आप, कैसा विकास है? चारों तरफ गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं ना। तो आपकी बातों से स्पष्ट दिख रहा है कि विकास नहीं हुआ है। हाँ, उतना विकास नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। इस बार जो विधानसभा चुनाव है, तो आप फिर से विकास ठाकरे को मौका देना चाहेंगे या किसी नए प्रत्याशी, नए चेहरे को? देखेंगे, जो भी अच्छा आएगा, कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा तो उसको देखेंगे भी। आपका नाम? महेंद्र। आप नागपुर के किस इलाके से हैं? हिंगना रोड। हिंगना रोड से। हिंगना रोड शायद पश्चिम में तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर हैं, आते रहते होंगे। तो क्या आपको पिछले 5 सालों में विकास दिखा है पश्चिम नागपुर इस इलाके के? हाँ सर, हाँ मैम, विकास तो चालू है यहाँ पे भी। आपको पता होगा कि पश्चिम नागपुर के जो विधायक है विकास ठाकरे हैं, तो अभी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आप फिर से क्या उन्हें एक बार मौका देना चाहेंगे या किसी नए चेहरे को आते? जी मैम, बिल्कुल विकास ठाकरे जी को देना चाहेंगे हम। हाँ तो यहाँ पर हमने जनता से बात करी और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कुछ लोग विकास ठाकरे के कार्य से, जो कि उनका नाम में ही विकास है, उससे खुश है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नए चेहरे को देखना चाहते हैं। महान्यूज़ 7 की खास पेशकश आपका विधायक कौन, इसमें जुड़े रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: विनोबा नगर, खरपी रिंग रोड, नागपुर. Our contact 8668792352 9801980100. सचिन लाइफस्टाइल में आकर्षक साड़ियों की भव्य रेंज की भरमार. बनारसी शालू, कांजीवरम, डिजाइनर साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी, प्रिंटेड साड़ी जैसे सभी प्रकार की साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध. सभी के मन को लुभाने वाली साड़ियाँ अभी मिलेगी एक ही छत के नीचे. इस अवसर का लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें. सभी प्रकार की सुंदर और मनमोहक साड़ियाँ मिलने का एकमात्र स्थान सचिन लाइफस्टाइल. हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी, नागपुर.